यहाँ उपस्थित प्रबंध समिति और आर्य समाज के सभी अधिकारी और सदस्यगणों को नमन करता हूँ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, ऑल टीचर्स और प्यारे बच्चों, आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और कौन सा गणतंत्र दिवस है? 74 है, 74। आप में से कोई बच्चा गणतंत्र का क्या अर्थ होता है बताएगा? गणतंत्र, ये लिखा है गणतंत्र, इसका क्या अर्थ होता है? कोई बच्चा बताएगा? एक शब्द आता है स्वतंत्र और एक है गणतंत्र। स्वतंत्र का क्या मतलब है और गणतंत्र का क्या मतलब है? हाँ बताओ, शाबाश, आगे आ जाओ। गण का क्या मतलब होता है? आगे आ जाओ। शाबाश। अच्छा, एक शब्द आप सबको अच्छे से आता है और नाम है वो गणेश, है ना? वहां पर भी गण शब्द आता है और गणेश तो सबको मालूम है ना, किसका नाम है? भगवान का नाम है। ईश्वर का नाम क्या है? गणेश। गणेश में भी गण और ईश दो शब्द आते हैं ना? अब बताओ गण का क्या मतलब है? इस दिन संविधान लागू हुआ था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं गणतंत्र का मतलब पूछ रहा हूं आप सबसे। चलो मैं बताता हूं। गण का मतलब है हम सब जन, एक एक जन को गण कहते हैं। लोग और ईश हो गया ईश्वर, स्वामी, जो सबका स्वामी है, सब लोगों का स्वामी है, उसको गणेश कहते हैं, है ना? और अब गणतंत्र का मतलब हुआ, अच्छा तंत्र का मतलब क्या हुआ? शासन। क्या अर्थ हुआ? जोर से बोलो, क्या हुआ? गण का मतलब लोग, तंत्र का मतलब शासन। क्या मतलब हुआ? गण का मतलब लोग और तंत्र का मतलब शासन। लोगों का अपना शासन, ये भारत का गणतंत्र मतलब भारत के लोगों का शासन। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ, ठीक है? और ये संविधान किसने बनाया? ये तंत्र किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। जब प्रस्तावना की जाती है तो वहां हम भारत के लोग शब्द आता है, तो भारत के लोग मतलब गण। और इस संविधान को हम आज के दिन समाज को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं। तो लोगों का अपना शासन सिर्फ वो संविधान जो हमारी पुस्तकों में लिख दिया गया, क्या वही होना चाहिए? जो नियम कायदे जो उस पुस्तक में लिख दिए गए, क्या वही हमारे लिए हैं? और उनका पालन करने का काम किसका है? हम लोगों का। और पालन करवाने का काम होता है अधिकारियों का, ठीक है? लेकिन हर अधिकारी हर स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, इसलिए हमको स्वयं को भी तंत्र में रखना आना चाहिए। आप लाल बत्ती पर खड़े हैं और अगर वहां पर कोई पुलिस वाला उन संविधान को लागू करने के लिए नहीं खड़ा है, तो क्या हमें नियम तोड़ देने चाहिए?
नहीं, हमें अपना भी एक अंदर से भी हमको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होता है। तो मैं समझता हूं कि असली गणतंत्र वो होता है कि हम स्वयं उस तंत्र के अनुकूल चलने का प्रण लें। आज के दिन अगर हमने स्वयं को संविधान के अनुरूप चलने का प्रण नहीं लिया तो ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो मैं आज आशा करता हूं कि हम सब जो हम इस बात को सुन रहे हैं, बच्चे बड़े सब के सब प्रयास करेंगे कि हम पूरे एक वर्ष तक, अगले वर्ष फिर बात सोचेंगे कि हमने इस पिछले वर्ष में कोई नियम कायदा तोड़ा तो नहीं, और अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे हमारा गणतंत्र और मजबूत होता जाएगा। क्योंकि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मेरे साथ बोलिएगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जोर से बोलिए, आवाज में से मैं इसको हटा देता हूं। हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। हाँ, तो हम दूसरे को बदलने का प्रयास न करें, हम स्वयं को बदलने का प्रयास करें। अगर हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बड़ा स्वयं को नियमों में ढालने की प्रण लेगा तो मैं समझता हूं कि हमारे देश को बदलने के अंदर बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अब एक चीज बताओ सब बच्चे, कि हम जब सड़क पर चलते हैं या गाड़ी में, कार में बैठे हुए होते हैं, हम कुछ खाते हैं और खाने के बाद वो रैप, चॉकलेट का रैप, टॉफी का रैप या और कुछ भी खाते हैं तो उसको कार से बाहर सड़क पर फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते? कितने बच्चे फेंकते हैं? देखो, कुछ हाथ खड़े होने लगे लेकिन शर्म के मारे रुक गए। चलो, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि कभी भी स्वच्छता रखना ये गणतंत्र का एक भाग है। ठीक है? सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना गणतंत्र का भाग है, नियम है। तो हमको ऐसे छोटे छोटे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारा गणतंत्र मजबूत होगा। तो मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ आए सभी मैनेजमेंट मेंबर्स का, अध्यापिकाओं का और इन बच्चों का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम, अध्यापिकाओं का और इन सभी बच्चों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि परमात्मा आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, इसी प्रकार अच्छे कार्यक्रमों को भाग लेते रहे और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। धन्यवाद।